यहाँ आपकी दोस्त टोनी चिड़िया आ गई है एक नई कहानी लेकर। गांव वर्सेस शहर की चुड़ैल। ये कहानी एक छोटे से गांव तोंडापुर नामक गांव की है, जहां एक विशाल जंगल था जिसमें कई सारे पशु पक्षी और जानवर अपना जीवन बसर कर रहे थे। उसी जंगल में एक भयानक चुड़ैल चील का साया था, जो रोज रात के समय जंगल में आती थी और जंगल के पक्षियों को परेशान करके उनके घोंसले और घरों को तोड़कर वापस चली जाती थी। कई बार तो वो पक्षियों और जानवरों की पिटाई तक कर देती थी। उस चुड़ैल चील के कहर से जंगल के सारे निवासी बेहद परेशान हो चुके थे, क्योंकि दिन तो सबका अच्छा गुजर जाता था, पर रात तो उस जंगल वासियों के लिए किसी कहर से कम नहीं थी। ऐसे समझो जैसे रात उस जंगल के निवासियों के लिए एक सजा थी। एक दिन रात के समय वही चुड़ैल चील फिर से जंगल में प्रकट होती है। अरे वाह, जंगल में मेरा इतना ज्यादा खौफ बढ़ गया है कि मेरे आने से पहले ही सारे जंगल के पक्षी और जानवर अपने अपने बिलों और घरों में घुस गए। सही है जंगल वासियों, तुम्हारी ये अदा मुझे पसंद आई। इसी तरह मुझसे डरते रहो। तभी अचानक नीचे जमीन पर सूखे पत्तों के नीचे हलचल होने लगती है। ये देखकर वो चुड़ैल चील कहती है, अरे ये क्या हो रहा है? ये पत्तों के नीचे हलचल कैसी? चलो देखते हैं। चुड़ैल चील नीचे जमीन पर आती है और जोर से उन सूखे पत्तों पर फूंक मारती है, जिसकी वजह से सारे सूखे पत्ते वहाँ से उड़ जाते हैं। उन सूखे पत्तों के नीचे एक चूहिया बैठी हुई थी, जो एकदम से घबरा जाती है। अरे ये क्या हो गया? कहीं तूफान तो नहीं आ गया? अरे ये तो इतनी सी है, इसको मार कर मैं क्या करूं? अरे बाप रे बाप, ये तो चुड़ैल चील है। चूहिया की आवाज सुनकर सारे पक्षी और जानवर जाग जाते हैं। अरे क्या चुड़ैल चील, अरे बाप रे, जल्दी से अंदर वाले तल घर में घुस जा बेटा कुत्ता, वरना ये चुड़ैल चील तेरी जमकर धुलाई करेगी। अरे ये चुड़ैल चील फिर से आ गई हमारे जंगल में। अरे इस चुड़ैल चील ने तो हमारी रातें ही हराम कर रखी है, पता नहीं कब ये हमारा पीछा छोड़ेगी। हाँ अरे डरो मत चूहिया, मैं तुझे कुछ नहीं करने वाली। तू तो पहले से ही इतनी सी है। अगर तुझे अपनी जान बचानी है तो तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। काम करना होगा? मैं क्या काम कर सकती हूँ तुम्हारा? अरे चूहिया, आज ना मुझे बहुत भूख लगी है और मेरा शिकार करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, पर मुझे शिकार तो करना ही होगा ना, क्योंकि मुझे अपनी भूख मिटानी है। तो तुम ना जाओ और किसी पक्षी या जानवर को बहाने से उस बरगद के पेड़ के पास ले आओ। मैं वहीं पेड़ के ऊपर छुप कर बैठी हूँ। मैं? अरे नहीं, मैं नहीं जा सकती। मुझसे तो कोई भी पक्षी या जानवर नहीं आएगा। अच्छा तो ठीक है, मैं तुझे ही खा जाती हूँ और अपनी भूख मिटा देती हूँ। अरे नहीं, ऐसा मत करना चुड़ैल चील। अरे मुझे मत खाना, मैं जाती हूँ। अब आई ना लाइन पर। वो चुड़ैल चील वहाँ से उड़कर उस बरगद के पेड़ के ऊपर जाकर छुप जाती है। इधर चूहिया मुंह में बड़बड़ाते हुए जा रही थी। अरे ये किस चक्कर में फंस गई मैं? अरे उस चुड़ैल चील को इतने बड़े जंगल में केवल मैं ही मिली थी क्या ये काम करने को? अरे अगर मैं किसी को उस बरगद के पेड़ के पास लेके नहीं आई तो वो चुड़ैल चील मुझे ही खा जाएगी। नहीं, मुझे किसी को पकड़कर बहाने से वहाँ लाना
चूहिया वहाँ पूरे जंगल में घूमने लगती है, पर कोई भी पक्षी या जानवर उसके साथ चलने को तैयार नहीं होता। आखिरकार परेशान होकर चूहिया एक पेड़ की डाली पर आकर बैठ जाती है। अरे मेरे साथ तो एक भी पक्षी या जानवर चलने को तैयार ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? वो चुड़ैल चील तो मुझे जान से मार देगी। तभी चूहिया के मन में एक उपाय आता है। अरे बाप रे बाप! अरे ये जंगल में इतना सारा खजाना कैसे निकल आया? बाप रे बाप! ये तो बहुत सारा खजाना है। खजाने की बात सुनकर सारे पक्षी और जानवर अपने अपने घरों और घोंसलों से बाहर निकल आते हैं और सब चूहिया से खजाने के बारे में पूछने लगते हैं। तभी वो चूहिया सारे पक्षी और जानवरों को उस बरगद के पेड़ के पास लेकर आती है। तभी सारे पक्षी और जानवरों को देखकर वो चुड़ैल चील उनके सामने प्रकट हो जाती है। वाह वाह चूहिया, तुझे तो एक पक्षी या जानवर को लाने को कहा था, तू तो पूरा जंगल ही लेके आई है अपने साथ। चलो अच्छा ही है, आज मैं इन सबको खाकर अपनी भूख मिटा देती हूँ। अरे बाप रे चुड़ैल चील, मुझे बचा लो! अरे मुझे बचा लो! मुझे मरना नहीं है, मुझे बचा लो! अरे मुझे क्या कहता है कौवे? मैं क्या इस चुड़ैल से लड़ाई कर रहा हूँ जो मुझे कह रहा है तू कि मुझे बचा ले? सारे पक्षी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और वो सब वहाँ से जैसे ही भागने लगते हैं, वो चुड़ैल चील अपनी शक्ति से सबको वही हवा में अटका देती है, जिसके बाद ना तो कोई जानवर अपनी जगह से हिल पाता है और ना ही कोई पक्षी। ये देखकर सब दंग रह जाते हैं। अरे बाप रे, ये हम हवा में कैसे लटक गए? हम तो आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। अब तुम सबका अंतिम समय आ चुका है। आज मैं इस जंगल के सारे निवासियों को खाकर इस जंगल से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तभी वो चुड़ैल चील एक एक पक्षी और जानवर पर हमला करने लगती है और उन्हें खाती जाती है। ये देखकर बाकी के पक्षी और जानवर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, मदद की गुहार लगाते हैं। तभी अचानक वहाँ एक शहर के जंगल की चुड़ैल कोयल आ जाती है। उसे देखकर गांव की चुड़ैल चील उससे कहती है, ए चुड़ैल कोयल, तू तो शहर के जंगल की चुड़ैल है ना? तू इस गांव के जंगल में क्यों आई है? चल भाग इस जंगल से। अरे मेरे बाप रे बाप, एक और चुड़ैल आ गई। अरे क्या आज चुड़ैलों की बारात निकली है क्या, जो एक के बाद एक आती जा रही है? ये जंगल तुम्हारे बाप का नहीं है, समझी चील? मैं जब चाहूँ तब इस जंगल में आ सकती हूँ और जब चाहूँ जिसे खा सकती हूँ। अरे बाप रे, अब तो दो दो चुड़ैलें आ गई है। अरे लगता है अब तो कुछ ही मिनटों में हमारा खात्मा हो जाएगा। दोनों गांव की और शहर की चुड़ैल आपस में काफी बहस करने लगती हैं। इधर सारे जंगल के पक्षी और जानवर हवा में लटके हुए दोनों की बहस सुन रहे थे। तभी चूहिया मन ही मन सोचती है, अरे बाप रे, इस चुड़ैल ने सबको हवा में लटका दिया। अब क्या करूं? कैसे बचाऊं सबको? मुझे तो लगा था इतने सारे पक्षी और जानवर देखकर ये चुड़ैल चील डर के यहाँ से भाग जाएगी, पर ये तो उल्टा सबको मारने लगी है। क्या करूं? तभी उस चूहिया के मन में एक उपाय आता है। अरे सुनिए सुनिए, चुड़ैल चील बहन, मुझे आपको कुछ जरूरी बात बतानी है। अभी खामोश रह चूहिया, पहले मैं इस शहर की चुड़ैल से निपट लूं। अरे चुड़ैल चील बहन, ये चुड़ैल कोयल को मैंने एक बार शहर के जंगल में कहते सुना था कि ये जो गांव की चुड़ैल चील है ना, उसे तो मैंने कई बार पटक पटक कर मारा है। वो तो मेरे कदमों में गिरकर अपनी जान की भीख मांग रही थी। बोलो, ऐसे कह रही थी ये चुड़ैल कोयल सबको। अरे तुम्हें क्या लगता है शहर की चुड़ैल कोयल? तो शहर की है तो क्या हुआ? अरे हमारे गांव की ये चुड़ैल चील भी किसी से कम नहीं है। अरे तुम्हारे चक्के पंजे छुड़ा देगी ये
क्या ये चुड़ैल कोयल मेरे बारे में ऐसे बात कर रही थी? इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तभी चुड़ैल चील उस शहर की चुड़ैल कोयल पर हमला कर देती है। दोनों में काफी समय तक लड़ाई होती है और आखिर में दोनों एक दूसरे को मारकर जख्मी हो जाती हैं और वहीं जमीन पर गिर जाती हैं। तभी मौका देखकर वो चूहिया उन दोनों को आग लगा देती है, जिसके बाद वो गांव की चुड़ैल और शहर की चुड़ैल दोनों जलकर वहीं भस्म हो जाती हैं। ये देखकर सारे जंगल के पक्षी और जानवर उस चूहिया को धन्यवाद करते हैं और उसकी सूझबूझ और चालाकी का पूरे जंगल में एक मिसाल बना देते हैं। जिसने जंगल वासियों को फंसाया था, उसी ने उन सब को बचा भी लिया।